हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑडमोटो। स्वागत है आप सभी का और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के डेट में हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को ये क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आने वाले दिन में इंडियन मार्केट में राज करने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर मार्केट है इंडिया के लिए। तो अगर मार्केट में टिके रहना है, मार्केट में पकड़ जमाए रखना है, तो कोई भी ऑटोमेकर के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का मॉडल्स होना ही चाहिए। फेम 2 स्कीम के तहत गवर्नमेंट भी अच्छी खासी इंसेंटिव प्रदान कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, ईवी सेल्स में या फिर जो लोग ईवी खरीद रहे हैं उनको इंसेंटिव देने में गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ईवी को एक अट्रैक्टिव विकल्प के रूप में आम आदमी के सामने लाया जाए कि वो आईसी इंजन व्हीकल को रिप्लेस करे ईवी के साथ। अच्छी बात ये है कि ईवी के सेल्स में अभी हर महीने जंप दिखी जाता है और ये सेल्स फिगर जो है केवल इलेक्ट्रिक कार की है, ना कि पूरी ईवी इंडस्ट्री की। मतलब कि 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, ईवी कमर्शियल्स है, उनकी बात नहीं कर रहा हम। केवल इलेक्ट्रिक कार की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ दिखा जाता है हर महीने। लगातार सेल्स में बढ़ोतरी के बाद भी ग्राउंड लेवल पे अभी भी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, काफी प्रैक्टिकल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे हम वही बात करने वाले हैं कि ईवी का जो इकोसिस्टम है वो बनने में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और जो ईवी मेकर है या फिर ईवी इंडस्ट्री रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या क्या प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे। आपसे निवेदन यही है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो सारे प्रॉब्लम में से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है आज की डेट में वो है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। ईवी की सेल्स में जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। अगर इंडिया में ये इशू रिजॉल्व हो गया तो ऑलमोस्ट 50% इशू रिजॉल्व ही हो जाएगा। ईवी को लेके 50% चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आज की डेट में इंडिया में 2000 एक्टिव पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। किसी किसी रिपोर्ट में 2000 से लेके 2300 तक दिया गया है और जो कि मोस्टली अर्बन एरिया मतलब शहर जैसे इलाकों में अवेलेबल है। और वो भी इनफ नहीं है। अगर बड़े शहरों को सही से कवर करना है ईवी के चार्जिंग स्टेशन को लेकर तो केवल बड़े शहरों में ही 30,000 कम से कम ईवी चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तब जाके एटलीस्ट जो बड़े शहर के लोग हैं उनको ही हेल्पफुल होगा ईवी यूज करने में। अभी तक लोग जो न्यू कार बायर या फिर कोई भी कार बायर जो है इलेक्ट्रिक कार इसीलिए नहीं लेता क्योंकि रेंज को लेकर एक दुविधा में रहता है। रेंज के लोग क्यों दुविधा में रहते हैं? क्योंकि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है अवेलेबल नहीं है। अगर मिड वे पे कहीं गाड़ी की बैटरी लो हो गई तो चार्ज क्या करेंगे वो लोग? आधे लोग तो इसी दुविधा में इलेक्ट्रिक कारें नहीं खरीद रहे हैं। और दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल के हिसाब से 14,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे 48,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। और इसका टाइमलाइन सेट किया गया है 3 से लेकर 4 साल। आगे आने वाले 3-4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल में कितने चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होते हैं। अगर प्रैक्टिकली ये चीज हो गया तो बहुत कुछ चीजें ऐसे ही बदल जाएगा। दोस्तों, ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए इनिशियल स्टेज पे 29 लाख रुपीस स्पेंड करना पड़ता है। अगर सब्सिडी काउंट किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 26 लाख 27 लाख ऐसा कुछ अमाउंट आता है। दोस्तों, लेकिन हैरान करने वाली ये चीज है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट ईयरली 8 लाख माना जाता है, 8 से लेकर 10 लाख माना जाता है। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो ऐसे ही लोगों को स्पेंड करना पड़ता। अगर ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर लिया और ईवी कार ही अवेलेबल ना हो तो एक कम से कम 1 साल का लॉस उनको भुगतना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है जो लोग निवेश करते हैं उनके तरफ। और हाँ, इनिशियल कॉस्ट 29 लाख का जो सेटअप है वो केवल आपके पास अगर खुद की जमीन हो तो। अगर आप जमीन लीज पे रहे हो तो अलग चीज है, उसमें कम से कम 10-12 लाख आपको अलग से स्पेंड करना पड़ेगा एक नॉर्मल इलाके में। अगर किसी हायर एरिया में चले जाओ, किसी पॉश एरिया में आप चले जाओ तो वहाँ पे मे बी और भी ज्यादा आपको निवेश करना पड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है फाइनली अगर 1 साल का निवेश कोई ऑब्जर्व करे तो। कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस सेटअप करने के लिए ईवी चार्जिंग सेटअप करना चाहते हैं वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनके इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कमी होती दिख रही है ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। इंडिया में आज के समय बड़े शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन में कार जब चार्जिंग पे लगा होता है तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 1 घंटे के लिए कार पार्किंग में चला जाता है। तो कार पार्किंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट सब कुछ मिला के एक बहुत बड़ा कॉस्ट माना जाता है। वहीं पर अगर पेट्रोल पंप की बात करो तो पेट्रोल में खर्चा केवल इनिशियल सेटअप में लगता है, बाकी चीजों में एक मिनिमम अमाउंट लगता है जो बहुत वायबल होता है और जो डीलर्स होते हैं और पेट्रोल पंप्स के उनके हित में होता है चीज।
चीजें चार्जिंग स्टेशन के सेटअप में मोस्टली नए जो बिजनेसमैन होते हैं, जो नए बिजनेस में उतरते हैं, वही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल पंप ऑनर है वो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं और अचानक से एक कंप्लीटली नया बिजनेस में उतरना कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है। तो इसीलिए आपको भी ऑब्जर्व होगा बहुत कम ऐसे फ्यूल स्टेशन होंगे जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। दोस्तों आज के डेट में इंडिया में 70,000 पेट्रोल पंप्स एक्टिव है और वहीं पे जो चार्जिंग स्टेशन है केवल 2000 से लेकर 2300 तक एक्टिव है। तो फर्क आप यहीं पे देख सकते हो नंबर्स को अगर काउंट किया जाए तो डेटा वगैरह अगर आप चेक करोगे तो आपको यही दिखेगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है जल्दी से जल्दी एक कंप्लीट रूप में सबके सामने आए। आम आदमी जो है मोटिवेट हो उसको देख के कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना एक मीनिंगफुल बाय होगा उनके लिए, एक मीनिंगफुल डील होगा उनके लिए जब अपने सामने चार्जिंग स्टेशन को ऑपरेट होते देखेगा। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इस एरिया में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने में, उनकी मेंटेनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की डेट में काम कर रहे हैं चार्जिंग स्टेशन के ऊपर। दोस्तों ये सब प्राइवेट कंपनीज आज की डेट में काफी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं चार्जिंग स्टेशन का इकोसिस्टम रेज करने में। तो कंक्लूजन यही है, गवर्नमेंट एजेंसीज लगातार नजर जमाए रखे हुए हैं कि ईवी का इकोसिस्टम जल्द से जल्द डेवलप कर पाए। और आपको ये ऑब्जर्व भी होगा क्योंकि हर दिन ईवी रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आते रहते हैं, चाहे वो न्यू मॉडल्स हो, न्यू कार्स हो, नए नए स्टार्टअप्स हो, नए नए चार्जिंग स्टेशन की खबर आए हो। तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुजर रहे हैं। आगे जाके 3-4 साल बाद एक कंप्लीट इकोसिस्टम नजर आएगा चार्जिंग स्टेशन को लेकर। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दूसरी पॉइंट है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में क्रिएट कर रहा है, जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बजट कार्स। दोस्तों आप अगर सिंपली चेक करोगे इंटरनेट पे जाके एक आईसी इंजन के मुकाबले अगर कोई इलेक्ट्रिक कार का अगर कॉस्ट चेक करना हो, देखा जाता है कि जिस कॉस्ट में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कोई खरीद सकता है उसी कॉस्ट में एक अच्छी खासी आईसी इंजन व्हीकल से ऑप्शन उनके पास आती है। कम बजट या फिर एक नॉर्मल बजट में कोई इलेक्ट्रिक कार अभी कस्टमर के सामने रखा ही नहीं गया है कोई भी ऑटोमेकर की तरफ से। 1-2 कार ऐसे हैं जो कि लॉन्च किए गए थोड़ा कम प्राइस में, लेकिन उनका रेंज जो है बहुत ही कम है और अपीयरेंस वाइज भी थोड़ा अलग दिखते हैं। एज ए प्रॉपर ऑप्शन आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते। कोई अगर लो बजट में आईसी इंजन व्हीकल खरीद रहा है तो एक बेफिक्र होकर खरीदता है, आगे जाके सोचना नहीं पड़ेगा जिस पर्पस के लिए कार ले रहा हो उसके ऊपर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। लेकिन उसी केस में अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया जाए तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत कुछ कंसिडरेशन मोड पे आना पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो कार बायर है इलेक्ट्रिक कार को एज ए ऑप्शन कंसिडर नहीं करता है। आप सिंपली अगर बात करोगे, एक अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जो ऑप्शन आज की डेट में मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि टाटा टिगोर के टॉप मॉडल जो है 9-10 लाख तक मिल जाएंगे। लेकिन उसी पर कंसिडर करोगे आपको 2-3 लाख रुपए और देना पड़ेगा अगर आप टाटा टिगोर ईवी खरीदना चाहो तो एक तो आप टाटा टिगोर ईवी जब आप लोगे तो झंझट सा महसूस होगा। आप अगर सिटी से बाहर जैसे इलाकों में रहते हो तो उसके ऊपर आपको थोड़ा अलग से सोच समझ के गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा। लेकिन उसी पे 2-3 लाख रुपए कम दे रहे हो, ऊपर से आपको टॉप मॉडल गाड़ी मिल रहा है, आगे जाकर सोचना भी नहीं है आपको, तो लोग ऑब्वियसली आईसी इंजन के साथ ही जाना पसंद करेंगे। तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, मार्केट की कंडीशन है आज की डेट में उसको समझने के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। कोई भी अगर कार खरीदने जा रहा है तो ऑब्वियसली व्हीकल टू व्हीकल कंपेरिजन करेगा, A to B, B to A कंपेरिजन करेगा, उसके बाद ही जाके वो सही गाड़ी को चुनेगा। और उसी में जब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करता है तो थोड़ा रिस्क टेकिंग जैसा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे और एक रीजन है, जो मेजर कार मेकर है इंडियन मार्केट में, मारुति सुजुकी एंड हुंडई, ये दोनों कार मेकर ने अभी तक ऐसे कोई लो बजट कार्स अभी तक लॉन्च नहीं किया है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आगे जाके इंडियन कार बायर को एज ए ऑप्शन दिखे। दोनों ही कार मेकर जो है इंडियन मार्केट में एक के बाद एक बजट कार्स लॉन्च करते आए हुए हैं और लोगों को भी खूब पसंद आए हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई अभी तक बजट कार लॉन्च नहीं किया, जिसकी वजह से एक मेजर कस्टमर जो है इलेक्ट्रिक कार से दूरी बना के रखे हुए हैं। ये दोनों कार मेकर अगर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दे तो होप सो बहुत सारे कार बायर जो है एज ए ऑप्शन कंसिडर करे इन दोनों कंपनी की कार को। तो दोस्तों इस पॉइंट पे आप पॉजिटिवली अगर देखोगे तो कोई भी ऑटो मेकर का अगर आप प्रोफाइल चेक करोगे, अपकमिंग मॉडल्स के बारे में चेक करोगे, तो आप देखोगे हर एक कंपनी आज के डेट में ईवी के ऊपर काम कर रहा है या फिर अपकमिंग व्हीकल्स का आपको लाइनअप दिख ही जाएगा। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको नए नए व्हीकल आते रहेंगे मार्केट में और मार्केट चेंज होता दिखेगा आपको। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैटरी कॉस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्ट में देखा गया है एक कार के जितना ओवरऑल कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, उसके 40 से लेकर 50% बैटरी कॉस्ट ही हो जाता है। मतलब कि किसी एक कार का अगर ऑन रोड कॉस्ट अगर 10 लाख होगा तो केवल बैटरी कॉस्ट ही उसका 4 से लेकर 5 लाख होता है। इसके रीजन कई सारे हैं। फर्स्ट जैसे कि लिथियम आयन बैटरी जो होते हैं जो ईवी कार में यूज की जाते हैं, उसके जो कंपोजिशन है, जो मेन मेटल्स यूज किए जाते हैं जैसे मैंगनीज, लिथियम, कोबाल्ट, ये ऐसे ही बहुत महंगे आते हैं। जो रॉ सोर्स है इन मेटल्स की वो इंडिया में
बहुत कम अवेलेबिलिटी है, प्लस जो सप्लाई चेन है इन मेटल्स की वो भी रेस्ट्रिक्टेड है। आज के डेट में विचार करोगे तो जो लिथियम आयन बैटरी के जो सेल्स है इंडिया में 90% से ऊपर इम्पोर्टेड ही होता है। इंडिया में अभी तक कोई 100% मैन्युफैक्चरिंग इसका एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो छोटे मोटे लिथियम आयन सेल्स होगा। कार बैटरी के लिए अभी तक लिथियम आयन बैटरी इंडिया में कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं किया जाता, असेंबली जरूर किया जाता है, लेकिन सेल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी तक इंडिया में कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है। और जैसे इंपोर्ट की बात आती है, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है अच्छी खासी। हालांकि गवर्नमेंट इसमें भी इंसेंटिव प्रदान करती है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि बैटरी कॉस्ट बिल्कुल नॉर्मल रहे। तो बैटरी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी को कंप्लीट कवरेज नहीं देता जब कोई कार इंश्योरेंस लेते हैं। और यहीं पे एक नए कार बायर को सोचना पड़ता है कि आने वाले दिन में कभी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, अगर कंप्लीट जो बैटरी असेंबली है वो चेंज करने की जरूरत आ गई, एक बड़ा अमाउंट कार ओनर को पे करना पड़ सकता है बैटरी रिप्लेस करने के लिए। कार मेकर 8 साल की वारंटी तो देती है बैटरी के ऊपर, लेकिन एक्सीडेंट की क्या भरोसा, इट मे हैपन एनी टाइम एनी डे। तो यहाँ पे नए कार बायर जो है वो पीछे रह जाते हैं, वो ऑप्शन में कंसिडर अभी तक नहीं कर पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल को। आगे जाके अगर लोकल प्रोडक्शन चालू हुआ, अगर मेड इन इंडिया बैटरी मिलने लगे, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग बैटरी का अगर यहाँ पे इकोसिस्टम बन गया तो बैटरी कॉस्ट ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा, तब सिनेरियो कुछ और होगा। और ये समय के साथ साथ होते दिखेगा अगले 4-5 साल में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम को लेके हम बात करेंगे वो है लिमिटेड ऑप्शन फॉर कस्टमर। अगर कोई कार बायर कार खरीदने का डिसीजन लेता है, अगर उसको इलेक्ट्रिक कार लेने का भी मन हो तो ऑप्शन चेक करता है। अब जब ऑप्शन चेक करेगा वो केवल 20 कार दिखेगा। 20 कार में से 10 कार ऐसे होंगे जो बिल्कुल प्रीमियम कार है, जिसका कॉस्ट 30 लाख से ऊपर जा रहा होगा। तो उसी स्टेज पे एक कस्टमर एक बार नहीं 5 बार सोचता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने में। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन आदमी को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक कार उनके लिए अभी है ही नहीं। जब ऑलमोस्ट 50% कार प्रीमियम कार रेंज में आ रहा है तो एक कॉमन मैन अभी यही सोचता है कि कॉमन पर्सन के लिए एक इलेक्ट्रिक कार अभी तक बनाई नहीं। और जो कॉमन कार्स हैं जैसे टाटा टिगोर, टाटा नेक्सॉन, MG ZS, ये वो लोग लेते हैं जो बिल्कुल अर्बन एरिया में रहते हैं और जिनके पास ऑलरेडी एक व्हीकल रखा होगा और ऐसे सेकेंडरी कार में कंसिडर करके लेते हैं। कॉस्ट वाइज अगर बात करें तो एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ता है। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है जब IC इंजन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदने की बात आती है। लिमिटेड ऑप्शन होने की वजह यही है, जैसे कि पहले बताया गया आपको, मेजर प्लेयर्स इंडियन मार्केट में उनके पास ही अभी लिमिटेड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कार को ले। जैसे जैसे कार मेकर न्यू मॉडल्स लॉन्च करते चलेंगे, लोगों को सामने ऑप्शन रखते चलेंगे, सेल्स ग्रोथ भी बढ़ेगा और बेहतर इकोसिस्टम की तरफ जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। दोस्तों आज की डेट में अगर बात करो इलेक्ट्रिक कार सेल्स की परसेंटेज की, तो ओवरऑल जो कार सेल्स होता है इंडिया में हर महीने, उसका केवल 1 या 2% इलेक्ट्रिक कार सेल्स होते हैं। 100 में से केवल 1 या 2 कार इलेक्ट्रिक कार होता है और बाकी अदर जो है अभी तक IC इंजन कार से बिकते हैं। दोस्तों लास्ट जो इशू हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स में वो है लोगों की माइंडसेट, जिसको बदलना बहुत जरूरी है। लोग अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कई सारे गलतफहमी लेके बैठे हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में इम्पैक्ट डाल रहा है। जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है उसमें टाइम लगता है, उसमें जो पुराना माइंडसेट है उसको चेंज करके नए माइंडसेट में आना पड़ता है, उसके लिए टाइम लग जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नया है, लोगों को समझ के लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके हिसाब से समय के साथ साथ माइंडसेट में भी चेंज आएगा। अभी की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा रोड पे दिखते नहीं है। चार्जिंग की बात करें तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिखते नहीं है, जिस तरह से पेट्रोल पंप दिख जाते हैं सामने सामने। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों को मन में थॉट भी नहीं आता, लोग सोचते भी नहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। तो इसको काउंटर करने के लिए मेन जो चीज है वो अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, गवर्नमेंट की तरफ से, कार मेकर की तरफ से, जो मीडिया आउटलेट्स है उनकी तरफ से रेगुलर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करना, सेमिनार अरेंज करना, जिस तरह से एक अवेयरनेस सोसाइटी में डेवलप होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक ऑप्शन में कंसिडर कर सकते हैं आम आदमी। और लोगों के मन में जो गलतफहमी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो भी दूर होता दिखेगा धीरे धीरे। तो दोस्तों जैसे जैसे EV का इकोसिस्टम एक बेहतर रूप में हमारे सामने आते रहेंगे, वैसे वैसे जो माइंडसेट है लोगों का, एक आम आदमी का, वो भी चेंज होते दिखेगा। दोस्तों अगर आपको जानना है कि लोगों के मन में क्या क्या गलतफहमी बना हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, क्या क्या मिथ है लोगों के मन में, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों ये है वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंडियन ऑटो सेक्टर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।